Hello student, today we will discuss about determinants. Determinants. तो स्टूडेंट्स ये डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स इज ए मैथमेटिकल टूल्स, इट गिव्स ए न्यूमेरिकल वैल्यू। डिटर्मिनेंट जो होता है एक मैथमेटिकल टूल्स होता है जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें देता है। इसका यूज हम मैथमेटिक्स में बहुत जगहों पे करते हैं, जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते समय करेंगे, या जितने भी हम लोग मैट्रिक्स पढ़े हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, उन स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख करके उसकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो व्हाट इज नोटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट? हम डिटर्मिनेंट का नोटेशन क्या यूज करते हैं? तो डिटर्मिनेंट्स को हम टू वर्टिकल लाइन से डिनोट करते हैं। ये टू वर्टिकल लाइंस, इसके बीच में हम नंबर्स लिख देंगे, उसको हम एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट बोलेंगे। डिटर्मिनेंट जो है इसका आर्डर, डिटर्मिनेंट का आर्डर 1 आर्डर का डिटर्मिनेंट होता है, 2 आर्डर का, 3 आर्डर का, 4 आर्डर का भी हो सकता है। तो फर्स्ट आर्डर के डिटर्मिनेंट में जो नंबर ऑफ रो होता है 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम भी होता है 1, लेकिन इसको हम 1 क्रॉस 1 नहीं रीड करेंगे, इसे हम बोलेंगे फर्स्ट आर्डर डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स के केस में हम 1 क्रॉस 1 बोलते हैं, बट डिटर्मिनेंट के केस में हम इसे बोलेंगे 1 आर्डर डिटर्मिनेंट। ऐसे सेकेंड आर्डर डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रो 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम 2, तो यहां भी हम 2 क्रॉस 2 नहीं बोलेंगे। जब भी किसी डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम 2 होंगे तो उसको हम सेकेंड आर्डर डिटर्मिनेंट बोलेंगे, नॉट 2 क्रॉस 2। ये मैट्रिक्स के केस में बोला जाता है। ऐसे थर्ड आर्डर डिटर्मिनेंट में 3 क्रॉस 3, फोर्थ आर्डर में 4 क्रॉस 4। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया कि डिटर्मिनेंट्स में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हम कैसे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? ठीक है, तो पहले हम आपको बताते हैं कि फर्स्ट आर्डर के डिटर्मिनेंट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखो, एक फर्स्ट आर्डर डिटर्मिनेंट है, इसमें एलिमेंट हमने 2 ले रखा है। आप देखो इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम 2 है, इसे मुझे सॉल्व करना है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, डायरेक्ट क्या वैल्यू हो जाएगी 2। लेकिन थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं, अगर हम डिटर्मिनेंट में -2 लिख दें तब वैल्यू क्या हो जाएगी, तब इसकी वैल्यू होगी -2। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता होगा कि क्योंकि कई जगह हम पढ़ रखे हैं -2 = +2, ये यहां क्लियर कर लीजिए कि ये मॉडुलस के केस में होता है और ये डिटर्मिनेंट के केस में होता है। ये किसके केस में होता है? मॉडुलस, और ये डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसीलिए जो है फर्स्ट आर्डर के डिटर्मिनेंट का यूज जनरल तौर पे होता नहीं है ज्यादा, क्योंकि यहां जो है कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है कि ये मॉडुलस है कि डिटर्मिनेंट है, या तो कोई आपको बताने वाला जैसे एट रैंडम कह दिया जाए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप यहाँ कंफ्यूजन में हो जाएंगे जब तक आपको ये ना बताया जाए कि ये मॉडुलस निकालना है, आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मॉडुलस के केस में ये +3 होगा और डिटर्मिनेंट के केस में क्या होगा, -3 होगा। इसलिए फर्स्ट आर्डर के डिटर्मिनेंट का जो है उतना यूज होता नहीं है। अब हम सेकेंड आर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करेंगे? तो सेकेंड आर्डर का डिटर्मिनेंट है A11, A12, A21, A22, इसको सॉल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट को किसी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में हम सॉल्व करते हैं, तो इसको हम फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में यानी हम पहले इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका साइन हम लिखते हैं कि यहाँ साइन क्या होगा। तो साइन लिखने के लिए -1 रो प्लस कॉलम करते हैं। नंबर ऑफ रो यहाँ 1 है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ करते हैं, हो गया A11 A22, फिर प्लस अब सेकेंड एलिमेंट का नंबर आ गया, सेकेंड एलिमेंट
A12, इसका साइन -1 टू दी पावर 1 प्लस 2, इसका इंटू हो जाएगा A12 A21 इक्वल टू हो गया -1 टू दी पावर 2, इवन नंबर है तो ये प्लस हो गया A11 A22, और -1 टू दी पावर ऑड नंबर तो -A21 A12। इस तरह से हम सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। We take an example, students. Example: a determinant -1 2 3 4 इक्वल टू, आप देखो एक्सपेंशन में हम पहले यहाँ अप टू डाउन जाएंगे, फिर माइनस डाउन टू अप। फार्मूले क्या है, पहला प्लस दूसरा माइनस। देखो -1 इंटू 4 इधर आया, फिर -3 इंटू 2, तो -1 इंटू 4 -4 -3 टू द 6 इक्वल टू -10 आंसर। Now we solve third order determinant. Third order determinant A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसको सॉल्व करना है। इसको हम फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, अलॉन्ग फर्स्ट रो एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट A11, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट A11। अब इसके साइन को हम लिखते हैं, तो -1 टू दी पावर 1 प्लस 1। अब हम एक यहाँ डिटर्मिनेंट बनाएंगे। अब ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में उसको लीव करके छोड़ दीजिए। तो देखो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, आपके पास ये 4 एलिमेंट बच गए। ये हो गया A22 A23 A32 A33। अब सेकेंड एलिमेंट A12, इसका साइन -1 टू दी पावर 1 प्लस 2, डिटर्मिनेंट बनाया। अब सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है, आप इसको लीव करेंगे तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बचेंगे A21 A23 A31 A33 प्लस थर्ड एलिमेंट A13, इसका साइन 1 टू दी पावर 1 प्लस 3, डिटर्मिनेंट बन गया। ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो ये 4 एलिमेंट बचते हैं A21 A22 A31 A33। -1 टू दी पावर 1 प्लस 1 2, इवन नंबर पॉजिटिव साइन A11 इसका एक्सटेंशन A22 A33, इसका इंटू ऐसे कर दिया, -A32 A23, फिर -1 टू दी पावर 3 ऑड नंबर, तो निगेटिव साइन A12। अब इसका इंटू A21 A33 -A31 A23, -1 टू दी पावर 4 इवन नंबर प्लस साइन A13 इन ब्रैकेट A21 A32 -A31 A2। तो इस तरह से एक्सटेंशन करेंगे। अब हम अगर क्वेश्चन में याद है कि नहीं यार सेकेंड रो के एलॉन्ग में इसको एक्सपेंड करिए, सिंप्लीफाई करिए, तो यहाँ जो है सेकेंड रो के एलिमेंट्स हो जाएंगे, और उसके बाद जैसे सेकेंड रो का एलिमेंट है यहाँ अगर लिखे तो -1 टू दी पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो ऑड नंबर होगा, यहाँ निगेटिव साइन आ जाएगा। और तब ये जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ के बाकी जो 4 एलिमेंट बचेंगे उसको लिख लेंगे। इसको हम एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। नाउ वी टेक एग्जांपल ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर।
इवेल्युएट 1 2 3 3 2 1 माइनस 1 2 4। स्टूडेंट इसको हम फर्स्ट रो के एलॉन्ग सिंप्लीफाई करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो ये देखो 1, यहाँ डिटर्मिनेंट देखो 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, ये 2 1 2 4। फिर सेकेंड इसका देखो साइन क्या आएगा, इसका साइन ये 1 इंटू 2 पोजिशन है इसका, तो ये माइनस 1 टू दी पावर ऑड नंबर होगा तो यहाँ माइनस हो गया, तो ये 2 हो गया। और इसका देखो क्या था 1 क्रॉस 1 था, तो 1 प्लस 1 8 हो रहा है, यहाँ प्लस देखो साइन है। अब ये फर्स्ट रो में और सेकेंड कॉलम में है, इसको लीव करेंगे 3 1 माइनस 1 4। फिर आप देखो ये थर्ड एलिमेंट है, ये 1 क्रॉस 3, इसका देखो जब सम करोगे तो इवन होगा नंबर, यहाँ साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो अब ये 3 हो गया। ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ोगे तो 3 2 माइनस 1 2, ये हो गया। सॉल्व कर लो 1 2 4 जा 8 माइनस 2 1 जा 2 माइनस 2 3 4 जा 12 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 इक्वल टू 8 माइनस 2 6 माइनस 2 इंटू माइनस माइनस प्लस 13 प्लस 3 6 प्लस 2 6 माइनस 26 प्लस 6 टू 8 3 जा 24, ये माइनस 20 प्लस 24 इक्वल टू 4 आंसर। इसी को स्टूडेंट अब हम सेकेंड कॉलम के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, देखते हैं वैल्यू कितनी आती है। 1 2 3 3 2 1 माइनस 1 2 4। सेकेंड कॉलम के रिस्पेक्ट में, सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ए है। इसका पोजीशन 1 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 2 है, 3 क्रॉस 2 है। आप देखो ये ऑड नंबर है, ये माइनस के साथ होगा, तो यहाँ 2 लिख लिया, डिटर्मिनेंट बनाया। अब ये फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है, इसको हम छोड़ेंगे तो आएगा 3 1 माइनस 1 4। ऐसे ही ये देखो 2 प्लस 2 4 इवन नंबर होगा, प्लस हो जाएगा। अब ये आपका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में छोड़ दो 1 3 माइनस 1 4। ऐसे ही ये थर्ड एलिमेंट है, ये 3 2 5 ऑड नंबर, ये माइनस हो गया। अब ये आपका थर्ड रो है, सेकेंड कॉलम छोड़ दो 1 3 1 3 3 1 माइनस 2 3 2 जा 12 माइनस, ये माइनस 1 प्लस 2 1 4 जा 4 माइनस माइनस 3 2 1 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 2 13 प्लस 2 4 प्लस 3 7 माइनस 2 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 26 प्लस 14 प्लस 16 माइनस 26 प्लस 14 प्लस 16 30 माइनस 26 4। तो देखो दोनों केस में आंसर क्या है, सेम आया। तो स्टूडेंट्स आप डिटर्मिनेंट को कैसे सिंप्लीफाई करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, ये हमने बता दिया। ओके, अब एक मेथड और है सैरस मेथड, इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। इवैल्यूएशन
डिटर्मिनेंट by Sarus method. इवेल्युएशन ऑफ डिटर्मिनेंट बाय Sarus मेथड। अब ये मेथड क्या है? जैसे आपका डिटर्मिनेंट है 1 2 3 3 2 1 4 2 -2। अब Sarus मेथड से इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? पहले ये जो कॉलम है 3 कॉलम आप वैसे लिख लेंगे 1 3 4 2 2 2 3 1 -2। फिर आप जो है फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम को रिपीट करेंगे 1 3 4 2 2 2। इस तरह से आपको लिखना है, यानी पहले फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम और फिर फर्स्ट और सेकेंड कॉलम को रिपीट कर देंगे। इसके बाद देखो ये यहां से ऐसे ये इंटू करेंगे, ये इंटू करेंगे और ये इंटू और प्लस करते जाएंगे। देखो इसका इसमें, फिर इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें। तो देखो 1 × 2 इंटू -2 ये हो गया। फिर प्लस 2 × 1 × 4, फिर प्लस 3 × 3 × 2 ये एक माइनस। अब आप इधर से देखो ये इसका इसमें, इसका इसमें, तो 4 × 2 × 3 प्लस 2 × 1 × 1 प्लस -2 × 3 × 2। इसे सॉल्व करो। 1 2 जा 2, 2 2 जा 4 -4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, 2 जा 18 माइनस 8 3 जा 24, 2 1 जा 2 1 जा 2 माइनस 2 3 जा 6, 3 जा 12 इक्वल टू -4 + 8 4 ये 22 माइनस 24 -12 12 + 2 14 22 - 48 ये आंसर है। ये डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करने का Sarus मेथड है। तो आज स्टूडेंट हम लोग ये सीखे हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है और डिटर्मिनेंट को हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे एक्सपेंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके।